अस्वीकरण। ये वीडियो कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिकों के पूरे अभ्यास समाधान पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को शिक्षित करना और उन्हें परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करना है। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसका व्यावसायिक उपयोग के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। यदि उत्तरों में कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो कृपया आधिकारिक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक को अंतिम संदर्भ के रूप में देखें। अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक। वीडियो परिचय। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिकों पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम कार्बन यौगिकों और उनके महत्व के बारे में सीखेंगे। कार्बन अपनी अद्वितीय संयोजन क्षमता के कारण कई प्रकार के यौगिक बनाता है। इन यौगिकों में हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, अम्ल और कई अन्य शामिल हैं। कार्बन यौगिकों की संरचना को समझना यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न पदार्थों का व्यवहार प्रकृति और दैनिक जीवन में कैसा होता है। हम एनसीईआरटी के पूरे अभ्यास समाधान को विस्तृत व्याख्याओं के साथ कवर करेंगे। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 और स्कूल आकलन के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। Q1 एथेन, जिसका आणविक सूत्र C2H8 है, में कितने समकालिक बंध होते हैं? A 6 समकालिक बंध, 7 समकालिक बंध, C समकालिक बंध, 9 समकालिक बंध। उत्तर सही विकल्प C 8 समकालिक बंध। व्याख्या। एथेन C2H में 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 समकालिक बंध बनाता है। क्योंकि कार्बन को अपनी एक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक हाइड्रोजन एक बंध बनाता है, इसलिए 2 कार्बन परमाणुओं के लिए कुल 8 समकालिक बंध बनते हैं। Q2 ब्यूटानोनों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? A कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड, C कीटोन, D अल्कोहल, C कीटोन। ब्यूटानोन, जिसे मिथाइल एथाइल कीटोन भी कहा जाता है, में C=O कार्बोनाइल समूह होता है जो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस संरचना के कारण यह एक कीटोन के रूप में वर्गीकृत होता है। कीटोन में एक कार्बोनाइल समूह होता है जो 2 एल्काइल या एरिल समूहों से जुड़ा होता है। Q3 जब खाना पकाते समय बर्तन के नीचे का हिस्सा बाहर से काला हो जाता है तो इसका मतलब है कि A खाना पूरी तरह से पक नहीं रहा है, B ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, C ईंधन गीला है, D ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। सही विकल्प B ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। व्याख्या। यदि बर्तन का नीचे का हिस्सा बाहर से काला हो जाता है तो इसका कारण ईंधन का अधूरा जलना है। इससे काले कार्बन कण उत्पन्न होते हैं जो बर्तन को काला कर देते हैं। अधूरा जलना तब होता है जब ईंधन को पूरी तरह जलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। Q4 CH3Cl में बंध निर्माण द्वारा समकालिक बंधों की प्रकृति को समझाएं। CH3Cl क्लोराइड में कार्बन 4 समकालिक बंध बनाता है ताकि वह अपनी एक्टेट को पूरा कर सके। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु के साथ साझा करता है जिससे एक बंध बनता है। कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। CHCl का संरचना CCCl। इस संरचना में 1 कार्बन C 3 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक क्लोरीन परमाणु के साथ समकालिक बंध बनाता है। 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझा करके अपनी ऑक्टेट को पूरा करता है। Q5 निम्नलिखित के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचनाएं बनाइए। A एथेनोइक HCl H2S, C प्रोपानोन CH3 COH3, D F। उत्तर एथेनोइच। यह संरचना 2 कार्बन परमाणुओं को दिखाती है, एक मिथाइल समूह CH3 में और एक कार्बोक्सिल समूह COH। कार्बोक्सिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बंध और कार्बन और हाइड्रोक्सिल OH के बीच एक सिंगल बंध होता है। HO HC COH H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S में 2 हाइड्रोजन परमाणु सल्फर परमाणु से जुड़े होते हैं। सल्फर परमाणु के पास 2 एकल जोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं। HSH सल्फर S के पास 2 एकल जोड़ी होते हैं और हाइड्रोजन एकल समकालिक बंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं। C प्रोपानोन CHCCH3। प्रोपानोन में एक केंद्रीय कार्बोनिल समूह C=O होता है जिसमें 2 मिथाइल समूह CH3 जुड़े होते हैं। HHCHCHH यह संरचना केंद्रीय कार्बोनिल समूह C=O को दिखाती है जो 2 मिथाइल समूहों CH3 से जुड़ा होता है। D F फ्लोरीन। F2 एक द्विआतोमी अणु है जिसमें 2 फ्लोरीन परमाणुओं के बीच एक समकालिक बंध होता है। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु के पास 3 एकल जोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं। F प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपनी एक्टेट को पूरा करता है। Q6 होमोलॉजस श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर होमोलॉजस श्रेणी वह रासायनिक यौगिकों का समूह है जिनमें एक सामान्य कार्यात्मक समूह होता है और उनका सामान्य सूत्र समान होता है। होमोलॉजस श्रेणी के यौगिकों में CH2 यूनिट से अंतर होता है। उदाहरण के रूप में अल्केन श्रेणी CH2D एक होमोलॉजस श्रेणी है जिसमें मीथेन CH थर्ड, एथेन C2H, प्रोपेन C3H और ब्यूटेन C शामिल है। प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से एक CH2 समूह से भिन्न होता है।
Q7 एथेनॉल और एथानोइक अम्ल को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कैसे अलग किया जा सकता है? उत्तर एथेनॉल एथेनॉल CH और एथानोइक अम्ल में भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है। ए एथेनॉल एक रंगहीन द्रव होता है जिसमें विशिष्ट गंध होती है और यह पानी में घुलनशील होता है। बी एथानोइक अम्ल में तीव्र गंध होती है और यह पानी में थोड़ा घुलनशील होता है। डू रासायनिक गुण। ए एथेनॉल एक न्यूट्रल अल्कोहल है जबकि एथानोइक अम्ल एक अम्ल है जो क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है। उदाहरण एथानोइक अम्ल का क्षार H के साथ प्रतिक्रिया करना CH3COOH plus NaOH CH3COONA plus H2O। इस प्रतिक्रिया में सोडियम एसीटेट और पानी बनते हैं। Q8 जब साबुन को पानी में डाला जाता है तो माइसील का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे अन्य घोलकों में भी माइसील का निर्माण होगा? उत्तर जब साबुन को पानी में डाला जाता है तो साबुन अणु के हाइड्रोफोबिक पानी से नफरत करने वाले पूंछ अंदर की ओर और हाइड्रोफिलिक पानी से प्रेम करने वाले सिर बाहर की ओर व्यवस्थित होते हैं जिससे माइसील बनती है। ये माइसील तेल और ग्रीस को अंदर फंसा लेती है जिससे उन्हें पानी से धोकर निकाला जा सकता है। एथनॉल जैसे अन्य घोलकों में माइसील का निर्माण नहीं होगा क्योंकि एथनॉल एक ध्रुवीय घोलक है और यह पानी की तरह ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय घटकों के बीच अलगाव नहीं प्रदान करता है। एथनॉल में साबुन अणु एकल रूप में घुल जाते हैं बजाय इसके कि वे माइसील बनाएं। Q9 क्यों कार्बन और इसके यौगिकों का अधिकांश उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? उत्तर कार्बन और इसके यौगिक विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा से भरपूर होते हैं। कार्बन आधारित ईंधन के दहन से बहुत अधिक गर्मी ऊर्जा मुक्त होती है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे हीटिंग, बिजली उत्पादन और परिवहन। ये ईंधन आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें संग्रहित और परिवहन करना आसान होता है। हाइड्रोकार्बन के सामान्य दहन प्रतिक्रिया का उदाहरण CH4 plus 2OD CO2 plus 2H2O plus ऊर्जा। यह प्रतिक्रिया ऊर्जा गर्मी के रूप में मुक्त होती है। Q10 जब कठोर जल को साबुन से उपचारित किया जाता है तो स्कम कीच का निर्माण क्यों होता है? उत्तर जब कठोर जल जिसमें घुले हुए कैल्शियम सेमाइस्टो या मैग्नीशियम Mg आयन होते हैं को साबुन से उपचारित किया जाता है तो साबुन अणु इन आयनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और अवरोणीय लवण स्कम बनाते हैं। साबुन आयन जो सामान्यतः जल के साथ छाग बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ मिलकर एक अवरोणीय पदार्थ बनाते हैं। इसी कारण से साबुन कठोर जल में ठीक से झाग नहीं बनाता। स्कम का निर्माण कैल्शियम आयनों के साथ Ca+ plus 2C not HCCOOMS CaC इंचियन H10COO डूम। यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि कैल्शियम आयन साबुन अणुओं के साथ मिलकर अवरोणीय कैल्शियम स्टीरेट स्कम बनाते हैं। Q11 यदि आप साबुन का परीक्षण लिटमस कागज लाल और नीला से करें तो आपको क्या बदलाव दिखाई देगा? उत्तर साबुन एक क्षारीय पदार्थ है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH होते हैं जो इसके संरचना में एक आधारिक कार्यात्मक समूह की उपस्थिति के कारण होते हैं। जब साबुन का लिटमस कागज से परीक्षण किया जाता है 1 लाल लिटमस कागज नीला हो जाएगा जो साबुन के क्षारीय स्वभाव को दर्शाता है। 2 नीला लिटमस कागज नीला ही रहेगा। Q12 हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? उत्तर हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन H2 को अवसातित यौगिकों जैसे अल्किन्स या अल्काइंस से जोड़ा जाता है ताकि उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जा सके। इस प्रक्रिया में कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरी या तिहरी बंधन टूट जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं जिससे अणु संतृप्त हो जाता है। औद्योगिक अनुप्रयोग हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग खाद्य उद्योग में अवसातित वसा को संतृप्त वसा ठोस वसा में बदलने के लिए किया जाता है जैसे वनस्पति तेलों को मार्जरीन में बदलना। ये तेलों के शेल्फ जीवन और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। एथीन का हाइड्रोजनीकरण का उदाहरण ना C2H plus H2 C2H प्रतिक्रिया में एथीन C2H हाइड्रोजन H2 के साथ प्रतिक्रिया करता है और एथेन C2H बनता है। निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन्स में से कौन सी योजक प्रतिक्रियाओं से गुजरती है? CDHS, C3H, C2H और CH। उत्तर योजक प्रतिक्रियाएं उन यौगिकों में होती हैं जिनमें दोहरी या तिहरी बंधन होते हैं। दिए गए हाइड्रोकार्बन्स में से
1C2H एथेन और C3H ट्रिलियन अल्केन्स है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और योजक प्रतिक्रियाओं से नहीं गुजरते। Do C3H cheats प्रोपीन, C2H do एथाइन और CH2 मीथेन अल्केन्स या अल्काइंस है जिनमें दोहरी या तिहरी बंधन होते हैं और ये योजक प्रतिक्रियाओं से गुजर सकते हैं। 3. C3H प्रोपीन योजक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है क्योंकि इसमें दोहरी बंधन होती है। 4. C2H do एथाइन योजक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है क्योंकि इसमें तिहरी बंधन होती है। योजक प्रतिक्रिया का उदाहरण एथीन के साथ C2H plus H DOS, C2H cheese। ये प्रतिक्रिया दर्शाती है कि एथीन हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और एथेन बनाता है जो एक योजक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। Q for Shorn। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बीच अंतर करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जा सकता है? उत्तर, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बीच अंतर करने के लिए एक सरल परीक्षण ब्रोमीन पानी का परीक्षण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स ब्रोमीन पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। घोल नारंगी या लाल रहता है। 2. असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स या अल्काइंस ब्रोमीन पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे वह रंगहीन हो जाता है। उदाहरण, एथीन C2H ब्रोमीन पानी को रंगहीन कर देगा जो यह दर्शाता है कि यह असंतृप्त है। 2. मीथेन ब्रोमीन पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा जो यह दर्शाता है कि यह संतृप्त है। क्यूएनफ्रिन साबुन की सफाई क्रिया का यांत्रिक विवरण करें। उत्तर, साबुन की सफाई की क्रिया इसके एम्फीपैथिक स्वभाव पर आधारित होती है जिसका अर्थ है कि इसमें दोनों जल प्रेमी जल को आकर्षित करने वाले और जल द्वेषी जल से बचने वाले हिस्से होते हैं। When साबुन अणु का जल प्रेमी सिर पानी अणुओं की ओर आकर्षित होता है। Do जल द्वेषी पूंछ पानी से बचती है और तेल, चिकनाई या गंदगी की ओर आकर्षित होती है। जब साबुन पानी में डाला जाता है तो साबुन के अणु तेल या चिकनाई जो गैर ध्रुवीय होती है को घेर लेते हैं। उनके जल द्वेषी पूंछ अंदर की ओर और जल प्रेमी सिर बाहर की ओर होते हैं जिससे माइसिल बनती है। ये माइसिल गंदगी और तेल को अंदर फंसा लेते हैं और फिर इसे पानी के साथ धो लिया जाता है। माइसिल निर्माण का आरेख, जल प्रेमी O, जल द्वेषी पूंछ, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। माइसिल एक गोलाकार रूप बनाती है जिसमें जल द्वेषी पूंछ अंदर और जल प्रेमी सिर बाहर की ओर होते हैं जो तेल गंदगी को अंदर फंसा लेते हैं जिसे फिर पानी द्वारा धो लिया जाता है। अब हमने एनसीईआरटी अभ्यास समाधान के सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है। अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा टॉपिक चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।